अब इसके बाद एक होता है ओज युग्म बल। ओज युग्म बल कौन सा? ओज युग्म बल, और इसको युग्म बल भी बोलते हैं। ये क्या है? ये बहुत आसान। समराशि और सम नवांश में चंद्र शुक्र को 15-15 सतियंश बल मिलता है। इससे पहले मैं जो आपको बता रहा था दृष्टांत बल, बात कट गई थी। मान लीजिए सूर्य और शुक्र दो ग्रह साथ बैठे हैं। सूर्य 8 डिग्री के हैं और शुक्र 15 डिग्री के हैं या 25 डिग्री के हैं। अब आप देखते ही बता दोगे, अगर दृष्टांत बल के आधार पर मैं बात करूं तो किसको सबसे ज्यादा मिला? सूर्य को, क्योंकि वो पहले पुरुष ग्रह है और पहले दृष्टांत में, तो उसको मिलेगा। लेकिन क्या शुक्र को नहीं मिला? क्या शुक्र को नहीं मिला? शुक्र को भी मिला, क्योंकि वह अंतिम दृष्टांत में। हाँ सर, उसको भी तो बरोबर अब स्ट्रेंथ हो गया। अब आपको और चीजें देखनी पड़ेगी, तब आप बता सकते हो कि शुक्र सूर्य को प्रभावित करेगा या सूर्य शुक्र को प्रभावित करेगा। ऑन द कॉन्ट्रेरी, मान लीजिए सूर्य 8 डिग्री के हैं और शुक्र 4 डिग्री के हैं, तो किसको मिला? सूर्य को। सर सूर्य को। और शुक्र को नहीं मिला। नहीं मिला ना। अब यहां सूर्य शुक्र को प्रभावित करेंगे। कौन? सूर्य शुक्र को प्रभावित करेंगे, यानी कि जिस भी स्त्री पुरुष की कुंडली है उसमें सूर्य यानी पति पत्नी को प्रभावित करेगा, उसका डोमिनेशन चलेगा, वो डोमिनेटिंग पोजीशन में होगा। उलट इसके कि शुक्र 25 डिग्री के हैं और सूर्य 21 डिग्री के बैठे, तो वहां शुक्र बलवान हो गए, वहां स्त्री डोमिनेटिंग पोजीशन में होगी। समझ रहे हो ना आप? इस प्रकार मतलब पूरी कुंडली में आप, जैसे मेरा ये बताने का आशय ये है कि मैं, ये तो आप किताब में पढ़ सकते हो, मैं षडबल इसलिए बता रहा हूं कि युति हो रखी है 3-4 ग्रहों में, और आप विभिन्न कुंडलियों में उनके विभिन्न रिजल्ट देख लो। क्यों? या आपको कोई ये तय करना है कि इसमें भाई लीडर कौन है, इसमें कौन सबको प्रभावित करेगा, कौन अपने भाव में सबको बहाएगा, तो वह तय करने के लिए षडबल एक बहुत बड़ी गणना प्रक्रिया है। तो जब उस ग्रह की दशा आ जाएगी, जो बलवान हो रखा है षडबल में, अंतरदशा आ जाएगी, प्रत्यंतर आ जाएगा, जैसे दशा, अंतरदशा और प्रत्यंतर दशा, अब उसमें से कौन अपना प्रभाव सबसे ज्यादा देगा, तो जो बलवान होगा वो देगा। अगर दशानाथ बलवान है तो बाकी को कहेगा भैया मेरे हिसाब से काम करो। अगर अंतर दशानाथ बलवान है तो दशानाथ को भी कहेगा नहीं जी, मैं आई एम द लॉर्ड, मेरे हिसाब से चलना पड़ेगा। और उन 200 से अगर प्रत्यंतर दशानाथ बलवान है तो वह अपने हिसाब से चलाएगा, अपना प्रभाव उन पे कहेगा मेरे हिसाब से काम करना पड़ेगा। तो भाव में, दशांतर दशा में, फिर गोचर में आ जाओ। गोचर चल रहा है सारे ग्रहों का, उसमें जो सबसे ज्यादा षडबल को प्राप्त कर लेगा अपनी जन्मकालीन कुंडलियों में और गोचर में भी, वह प्रभावित करेगा। तो मान लीजिए किसी का कोई ग्रह जन्म काल में भी बहुत बलवान है, गुरु बहुत बलवान है, और गोचर में भी गुरु बलवान हो रखे हैं षडबल में, तो वो व्यक्ति उस समय गुरु उसको आउटराइटली बेनिफिट देंगे, है ना, वह अपना पूरा परिणाम देंगे। बेनिफिट या मेलिफिक की दोनों की बात करनी चाहिए, तो वह अपना पूरा परिणाम देंगे। समझ रहे हो आप मेरी बात को? तो गोचर हो, दशा अंतरदशा हो, तो वो सब जगह आपको ये चीजें काम आएगी, ये लगाना ही पड़ेगा, राइट। तो अब एक होता है ओज युग्म बल। ओज का मतलब होता है विषम और युग्म का मतलब होता है सम।
जो सौम्य राशियां होती है वो युग्म राशियां कहलाती है। जो ओज राशियां यानी विषम राशियां, जो क्रूर राशियां वह ओज राशियां कहलाती है ना। तो ओज युग्म बल, तो चंद्र सूर्य शुक्र को सम राशि और सम नवमांश में 15-15 सेटियंस मिलते हैं। बाकी जितने भी ग्रह बच गए उनको विषम राशि और विषम नवमांश में बल मिलता है ना। यानी चंद्र शुक्र स्त्री राशि है, स्त्री ग्रह है, स्त्री भावों में, स्त्री राशियों में और स्त्री ग्रहों के साथ ये अपने आप को बहुत आनंदित महसूस करते हैं। इसलिए चंद्र शुक्र की युति बहुत श्रेष्ठ कही जाती है। और किसी जातक के चंद्र शुक्र की युति हो तो उसकी पत्नी बहुत सौम्य आती है, ऐसा कहा गया है। और अगर उसका संबंध अच्छे भावों से और हो जाए तो वो सौम्य होता है। अब किसी व्यक्ति का सम राशि में ही तो लगन हो, चंद्र शुक्र भी सम राशि में हो और 2-4 पुरुष ग्रह भी अगर सम राशि में चला जाए तो वह व्यक्ति पुरुष होते हुए भी स्त्रियों के समान व्यवहार करेगा। उसका शरीर, आचरण, विचरण, बातचीत, ये वो सब स्त्रीगत होगा। ठीक है ना, जैसा मैंने आपको पहले भी बताया था। ठीक है, तो ये विषम राशि और विषम नवमांश में बाकी ग्रह 15-15 सेटियंस प्राप्त करते हैं। तो ये मेरा क्या हुआ, स्थान बल। क्या हुआ, स्थान बल। अब स्थान बल को कोई व्यक्ति का चतुर्थेश शुभ स्थान पर होकर खूब अच्छा स्थान बल लेकर बैठा हुआ है, यानी एवरेज से ज्यादा स्थान बल लेके बैठा हुआ है, तो वह व्यक्ति घर का पूर्ण सुख पाता है, उसका स्थानांतरण होता ही नहीं। वो जहां पैदा हुआ, जिस राज्य में पैदा हुआ, जिस देश, जिस शहर में, वो शहर छूटता नहीं, वो शहर उसको लाभदायक होता है। समझ रहे हो ना। और जिसका स्थान बल कमजोर है उसका स्थान बदलता रहता है। हेलो, ठीक है ना, हेलो, ठीक है ना, हेलो, हेलो, ठीक है ना। तो ये स्थान बल, ऐसे ही हर ग्रह का आप स्थान बल ले सकते हो। कि मान लीजिए 10वें नवमेश है, अब नवमेश का स्थान बल कम है तो भाग्य कहीं और जाके प्रबल होगा, और ठीक है ना, उस स्थान पर नहीं होगा। तो इस प्रकार आप हर का विश्लेषण कर सकते हो। तो स्थान बल हो गया, और स्थान बल को और आगे और विस्तृत अपन बात करेंगे अगले लेवल में। अभी बेसिक पे ही अपन चल रहे हैं। तो ये मेरा स्थान बल था। क्या क्लियर हुआ आपके? हेलो, हेलो। हाँ जी सर, आ गया समझने में, आ रहा है ना, बेसिक चीज क्लियर हुई। हाँ। अब दूसरा होता है दिग्बल। तो आपको ध्यान होगा जब मैंने शुभकर्ता और पापकर्ता के निर्धारण में बात की थी तो मैंने कहा था दिग्बल भी एट ए इंस्टांस देखना चाहिए। यहां तक शास्त्र में कहा गया है कि लगन के नीच ग्रह का को अगर दिग्बल प्राप्त हो जाता है तो उसका नीच भी भंग हो जाता है, ये तक कहा गया है। तो जो षोडश वर्ग में भी दिग्बल की विशेष महत्ता रहती है। तो D1 में तो है ही है, जन्मांग में तो है ना, सब जगह दिग्बल। तो मैंने आपको बहुत अच्छी तरह समझाया था। दिग्बल का मतलब होता है दिशा बल। विभिन्न ग्रह विभिन्न दिशाओं में बल को प्राप्त होते हैं। पूर्व दिशा ज्ञान की दिशा है, ओज की दिशा है, स्वाभिमान की दिशा है, श्रेष्ठ बुद्धि की दिशा है ना, उच्चतम ज्ञान लेवल को प्राप्ति की दिशा है। तो लगन में यानी कि ये पूर्व दिशा होती है हमारी। तो यहाँ पे उगता हुआ सूर्य यानी ज्ञान का उदय, तन का उदय और बुद्धि का उदय। तो जीव, बृहस्पति को जीव कहा जाता है, आप जानते हैं। जीव यानी मेरा शरीर, और जीव अकेला शरीर नहीं होता, उसमें एक आत्मा भी होती है, एक मन भी होता है, और उसके अंदर एक बुद्धि भी बैठती है, मन बुद्धि अहंकार। रूप रसगंध शब्द स्पर्श और गंध जो है, तो उनके साथ साथ मन बुद्धि अहंकार।
रूप रस गंध शब्द स्पर्श और चल, है ना। तो इन उसके साथ मन बुद्धि अहंकार, तो मेरा पहला भाव, तो यहाँ पे बुद्ध गुरु को दिग्बल प्राप्त होता है। ये सीधा सूर्य 12 बजे का, जहां पूर्ण सूर्य का प्रभाव होता है, जहां पूर्ण शक्ति होती है, तो यहाँ सूर्य और अग्नि तत्व मंगल को पूर्ण ताकत प्राप्त होती है। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मेरे अग्नि तत्व राशि होती है कालपुरुष में, यहाँ पे मेरे पृथ्वी तत्व होती है। जो अग्नि है यहाँ की अग्नि सहनीय है, यहाँ की अग्नि सहनीय है, ये अग्नि तत्व है। इस अग्नि को सुबह की जो ठंडक होती है, जो सुबह की सौम्यता होती है, वह चाहिए होती है। और इस गर्मी को पृथ्वी का रेसिस्टेंस चाहिए होता है। यहाँ शनि, वायु, और यहाँ चंद्र और शुक्र, जल। चंद्र और शुक्र सौम्य, शीतल, कोमल, सौम्यता। तो यहाँ दिग्बली कौन होते हैं? चंद्र शुक्र। यहाँ अग्नि है ना, देखिए आप, यहाँ जल है, यहाँ पे पृथ्वी है, सूर्य मंगल की अग्नि और पृथ्वी का कॉम्पेटिबिलिटी है ना। यहाँ पे वायु और शनि की, और यहाँ पे जल और चंद्र शुक्र, बिल्कुल। तो ये यहाँ दिग्बली होते हैं, और इनको दिग्बल स्थान पर दिग्बल प्राप्त होता है। जैसे जैसे ये दिग्बल से आगे बढ़ते हैं तो अपने बल को खोते हैं या पाते हैं। हाँ, एक चीज मैं बताना शायद चूक गया, एक चीज बताता। अब ये तो पूर्ण दिग्बल हो गया, यानी कि मान लीजिए यहाँ पे इनको 30-60 ही मान लेते, चलो 60 सेकेंड्स मिलते हैं। तो जैसे जैसे ये दिग्बल स्थान से दूर होते जाएंगे तो वह कम होता जाएगा। मान लीजिए यहाँ से गुरु यहाँ हो गए तो 50 रह जाएंगे, यहाँ हो जाएंगे तो 40 रह जाएंगे, यहाँ 30, और यहाँ पे 0। आप समझ रहे हो ना, दिग्बल स्थान से जैसे जैसे ग्रह दूर होता जाएगा अपने बल को खोता चला जाएगा। सिद्धांत क्या है? जैसे जैसे ग्रह अपने दिग्बल स्थान से दूर जाएगा अपने बल को खोता जाएगा, और जब उससे सप्तम चला जाएगा तो वह 0 दिग्बली हो जाएगा, यानी वो दिग्बलहीन हो जाएगा, जो अशुभ माना गया है। इसी प्रकार स्थान बल में मैं थोड़ा सा बताना आपको भूल गया, मैं उसको वापस रिवाइंड करना चाहूंगा। ताकि आपको, मैंने उच्चाभिलाषी और नीचाभिलाषी एक व्यवस्था बताई थी आपको। ग्रह उच्चाभिलाषी भी होता है और नीचाभिलाषी भी होता है, यानी कि जब ग्रह अपने नीच स्थान से, यानी परम नीच स्थान से परम उच्च की उस तरफ जाता है तो वह उच्चाभिलाषी होता है, और परम उच्च स्थान से परम नीच स्थान की तरफ आता है तो वो नीचाभिलाषी होता है। यानी वो आरोही और अवरोही क्रम, असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर, अवरोहण आरोहण, अवरोहण आरोहण, ठीक है ना। तो एक रूपा बल पाता है, 60 सेकेंड्स पाता है ग्रह, कब? जब परमोच्च पर होता है, ठीक है ना, यहां से यहां तक। अब यहां से यहां तक टोटल हमारा गोला कितना होता है? 360 डिग्री का। तो ये आधा भाग करूंगा तो कितना रह गया? 180 डिग्री का। कितना रह गया? क्योंकि आप में से कई अभी आगे विस्तारित भी करेंगे। 180 डिग्री का, यानी कि 180 डिग्री में मैंने कितना पाया? 60 सेकेंड्स। कितना पाया? यानी कि मैं 60 सेकेंड्स में पाता हूँ, 180 डिग्री में पाता हूँ कितने? 60 सेकेंड्स। एक पे पाऊंगा कितने? 60/180। यानी कि 3 डिग्री चलने पर, जब भी मैं 3 डिग्री चलूंगा तो मेरे को 1 सेकेंड्स की प्राप्ति होगी। समझ रहे हो आप? यानी कि ग्रह अपने परम नीच स्थान से चलना शुरू करेगा तो 3
3 डिग्री चलने पर 1 सेटियंस प्राप्त करेगा, 6 डिग्री चलने पर 2। इस प्रकार जब वह पूरा 180 डिग्री चलेगा तो वो कितना प्राप्त कर लेगा? 60 सेटियंस, राइट। यानी कि यहां से वो चलना होगा और वो बलवान होता जाएगा और उसकी बल प्राप्त हो जाएगा। अब यहां आकर उसने पूरे 60, अब यहां से वो नीचे आना शुरू होगा, यानी कि 60 सेटियंस उसने प्राप्त किए हैं। अब 180 यानी परमोच्च स्थान से जब वो नीचे आएगा तो वो खोएगा, 60 से 59 आएगा, यानी 3 डिग्री चलेगा तो 59 हो जाएगा, फिर 58 हो जाएगा, और यहाँ वापिस अगर यहाँ आते आते वो कितना हो जाएगा? 0 सेटियंस। समझ रहे हो आप? यानी कि 180 तक यहाँ और 180 से यूं, यानी वापिस इसको मैं उल्टा कर दूं, यानी यहां से वो लूज करेगा। समझ रहे हो ना? तो ये ग्रह जब अपने परम नीच स्थान से परम उच्च स्थान की तरफ जाता है तो बल को प्राप्त करता है, परम नीच उच्च स्थान से नीचे आता है तो बल को खोता है। यानी कि वहां 1 2 3 4 5 6 7 8 से बढ़ेगा और वहां 60 59 58 57 56 55 से लूज करता हुआ आएगा। तो मान लीजिए कोई ग्रह 270 डिग्री चल लिया। अब मैं एक उदाहरण से समझा देता हूं आपको, आगे भी काम आएगा आपके, आप डिबेट नहीं होगे, कहीं कैलकुलेशन देखोगे तो। कि जैसे सूर्य मेष में 10 डिग्री पर उच्च के होते हैं, परमोच्च होते हैं, ठीक है ना? तो सूर्य का प्रबोच्च स्थान क्या हुआ? मेष में 10 डिग्री, यानी 10 डिग्री के, ये परमोच्च स्थान हो गया इनका। और परम नीच स्थान क्या होगा? जब ये 190 डिग्री पे आ जाएंगे। नहीं होगा भाई, 10 का 180 जोड़ देंगे तो परम नीच स्थान 190 डिग्री, तो बिल्कुल नीचे आ जाएंगे ना। तो जब ग्रह परम नीच स्थान यानी सूर्य आगे बढ़ेंगे, यानी कि सूर्य जब तुला से आगे बढ़ेंगे तो परम उच्च की तरफ जाएंगे ना। जैसे अभी सूर्य कार्तिक महीने में यानी अक्टूबर में तुला में थे, अब धीरे धीरे सूर्य वृश्चिक में, फिर मेष में, अब वो बल पा रहे हैं। अभी आपके पास रिसेंटली उदाहरण है, यानी कि उस समय सूर्य 7वीं राशि, अपन जानते हैं ना, तुला में 10 डिग्री के सूर्य नीच के होते हैं, परम नीच के होते हैं। तो तुला का मतलब हो गया 6 राशि चल चुके, 6 इंटू 6 30, तो 180 डिग्री प्लस 10 डिग्री तो 190 हो गई ना। यानी कि अक्टूबर में सूर्य कितने डिग्री के होंगे? 190 डिग्री के परम नीच पर, है ना। अब ये सूर्य आगे बढ़ते जा रहे हैं, तुला में, तुला से बाद वृश्चिक में, वृश्चिक से फिर धनु में, धनु से मकर में, अभी मकर में आ जाएंगे, मकर से फिर कुंभ में, कुंभ से या मीन में, और मीन से फिर बाद में मेष में, और जैसे मेष में आएंगे ऊपर मोच हो जाएंगे। तो ये बल बढ़ता चला जाएगा और फिर मेष में आने के बाद फिर क्या होगा? वापिस घटना, यानी 15 मई के बाद वापिस घटना शुरू हो जाएगा। ये क्लियर? ये सिद्धांत को ध्यान रखना, इसको भूलना मत, इसको हर ग्रह पे लगा के देख सकते हो आप। ठीक है, कोई बताएंगे समझ में आया कि नहीं समझ में आया? हेलो, हाँ जी सर। सर आ गया। आया आया ना, चलो ठीक, ओके। तो ये अब मैं दिग्बल, तो दूसरा बल कौन सा हुआ? दिग्बल पूरा। दिग्बल समझ में आ गया आपको? तो जैसे जैसे ग्रह दिग्बल स्थान से दूर आता जाएगा, हर भाव पे वो 10-10 डिग्री छोड़ता चला जाएगा, ये एट ए स्थान से है। और बारीक जो सूक्ष्म कैलकुलेशन करते हैं तो डिग्री वाइज लेते हैं उसको। वही 60 बल प्राप्त करता है तो वो कम होता जाएगा, दिग्बल का शायद 30 बल है। अब बात आती है तीसरा बल, काल बल।
वह दिशा बल था, पहला स्थान बल था। अब काल बल। काल बल का मतलब है, काल यानी समय। विभिन्न समय कालों में ग्रह कैसा बल प्राप्त करेगा। ग्रह, कोई ग्रह दोपहर में बलवान होंगे, जैसे मैंने भी आपको बताया सूर्य मंगल। कोई ग्रह शाम को बलवान होंगे, कोई सुबह बलवान होंगे, कोई अर्धरात्रि को बलवान होंगे। यानी कोई रात को बलवान होंगे, कोई दिन को बलवान होंगे, है ना। वो काल पे, कोई दिन के कौन से भाग में बलवान होंगे, वह त्रिभगा बल, है ना। ऐसे विभिन्न प्रकार के काल बल है, जो 9 प्रकार के होते हैं, है ना। उसमें पहला बल क्या है? पहला काल बल दिवा रात्रि बल। इसको नतोनत बल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नतो नत। क्या है ये नतोनत बल? रात्रि में चंद्र मंगल शनि राहु, तो राहु को तो कैलकुलेट नहीं करते यहाँ पर, याद रखना ये पूर्ण बली होते हैं। कौन? चंद्र मंगल शनि राहु। इसको अलग रखते हैं यार। तो रात्रि टाइम में चंद्र मंगल शनि राहु ये बलवान होते हैं। और दिन के टाइम में कौन होते हैं? इनके अलावा सूर्य, बृहस्पति, शुक्र और बच गए कौन? बुध। बुध हमेशा बलवान होते हैं, वो दिन हो चाहे रात हो, वो हमेशा बलवान रहते हैं। तो रात्र में चंद्र मंगल शनि राहु और दिन में सूर्य, बृहस्पति और शुक्र बलवान होते हैं। और इस बल को नतोनत बल कहा जाता है। क्यों कहा जाता है वो मैं बताता हूं। रात को 12 बजे, अब ये बल सब ग्रहों में उपलब्ध है। रात और दिन तो ये सारे ग्रह चलते रहेंगे। अब ये रात है, रात के 12 बजे हैं और ये दिन के 12 बजे। चंद्र मंगल शनि और सूर्य, बृहस्पति और शुक्र। अब रात के 12 बजे अगर जन्म है तो इनको बल मिलेगा, और दिन के 12 बजे है तो इनको बल मिलेगा। अब जैसे जैसे 12 से 1 बज गया, अब इनका बल तो कम होगा, इनको मिलना शुरू हो जाएगा। इनका बल तो कम होगा। मान लीजिए ये 60 सेकेंड मिलता है दोनों को, 60-60। अब यहां से इसलिए एक को 0 मिलेगा। ये रात ले रहा हूं तो यहां 0 मिलेगा। इसलिए क्या कहा गया है कि जिनका जन्म रात 12 बजे होता है वह बलवान होते हैं। समस्त देवों का जो इनकारनेशन हुआ है वह रात 12 बजे या दिन 12 बजे हुआ है ना। इसलिए शास्त्र में कहा क्या है, उत्तरा कलावंत में कालिदास जी कहते हैं कि 2.5 दंड, 1 दंड यानी 1 घटी यानी 24 मिनट, 2.5 दंड का मतलब हो गया 7 घटी यानी 1 घंटा। तो 12 बजे से 1 घंटा पहले और 1 घंटा बाद जिसका जन्म होता है वह बलवान होता है, वह बलवान होता है। और उसमें तदनुसार ग्रह भी उपस्थित हो जाए तो वह ग्रहों को तो ग्रह भी उपस्थित तो होंगे ही, बलवान हो जाए कुंडली में। मान लीजिए किसी का रात को 12 बजे जन्म हुआ तो ऑटोमेटिक चंद्र मंगल शनि बलवान हो गए, और कुंडली में भी ये बलवान हो गए, षडबल में भी बलवान हो गए, विंशोपक में भी बलवान हो गए, और इनको अन्य प्रकार से भी बलता प्राप्त हो गई। तो फिर ये वो कुंडली अल्टीमेट हो, जैसे श्री कृष्ण भगवान की। समझ रहे हो ना आप मेरी बात?
अब मान लीजिए किसका दिन के 12 बजे 2:30 यानी 11 बजे से लेके 1 बजे के बीच जन्म हुआ, और उसके ये ग्रह और बलवान हो गए, षोडश वर्ग में बलवान हो गए, षडबल में बलवान हो गए, अन्य प्रकार से बलवान हो गए, तो वह कुंडली बलवान हो जाती है, वह कुंडली शुभ परिणाम देने वाली हो जाती है। ये विशेष है, आप देखना, आपको आनंद आएगा। लेकिन अगर मान लीजिए इसमें 2 ग्रह इसके बलवान हो गए, 1 ग्रह इसका बलवान हो गया, तो वो मिश्रित रिजल्ट आएगा। तो जैसे ही 12 बजे से 1 बजेंगे तो इसका तो बल बढ़ जाएगा, तो 0 से बढ़ जाएंगे, 1 हो जाएगा, 2 हो जाएंगे, और इसका 59 हो जाएगा, फिर इसका 58 हो जाएगा। ऐसे आते आते इसका तो 0 होगा और इनका बढ़ना शुरू हो जाएगा। समझ लो आप, यानी 1 का घटेगा तो 1 का बढ़ेगा, इसलिए इसको क्या कहते हैं, नतोन्नत बल। किसी का बढ़ेगा तो किसी का घटेगा, तो इसको क्या कहते हैं, नतोन्नत बल। 1 का नत होगा, 1 उन्नत होगा, नतोन्नत बल। क्लियर? पहली बार जो ज्योतिष पढ़ रहे हैं, कपिल जी आप लोगों ने तो पढ़ा हुआ है षडबल? हेलो, वही हैं जिन्होंने पहले पढ़ा हुआ है? सर प्रणाम सर। हाँ जी, पढ़ा हुआ है आप लोगों ने तो? हाँ सर, थोड़ा पढ़ा था सर, ये फिर कोरोना आ गया था बीच में। अच्छा अच्छा, यहाँ को तो ये अब क्लियर हुआ नतोन्नत बल? हाँ सर, अब तो काफी क्लियर हो गया सर। हाँ, तो ये देखा जाता है, और क्यों देखा जाता है वो आप समझेंगे आपको, है ना? तो ये काल बल में पहला बल है नतोन्नत बल, दिवारात्रि बल। फिर इसमें क्या आता है, वार का, वर्ष का पहला वार, वर्ष का वार पहला, वर्ष का पहला दिन जो हो वह उस दिन कौन वार था? वारेस, वारेस को 15 सटियंस मिलते हैं। जैसे मान लीजिए कोई वर्ष का वारेस शुक्र है और किसी की कुंडली में शुक्र बलवान है, तो उसको वह साल, और मान लीजिए शुक्र की महादशा चल रही, तो वह साल बहुत शुभ जाएगा। जो हम संवत्सर का निर्णय करते हैं, तो जब संवत्सर का फल किस कुंडली में फलित होगा, तो उस कुंडली में फलित होगा उसके नामानुसार जिसके दशा उस वारेस की चल रही है। मान लीजिए किसी के बुध की महादशा चल रही है और संवत बुध से शुरू हुआ, तो वह बुध का शुभ या अशुभ फल उस व्यक्ति को प्राप्त होगा बुध की स्थिति अनुसार। कि बुध शुभ है तो वह संवत्सर बहुत शुभ जाएगा उसको, और बुध अशुभ है तो वह संवत्सर बहुत अशुभ जाएगा, है ना? तो ये प्रत्यक्ष में आ गया, इसलिए मैंने बताया। तो ये वर्ष का पहला दिन, माह का पहला दिन जो है उसको 30 मिलती सटियन। फिर वार का पहला दिन उसको 45 सटियन मिलते। जैसे सप्ताह का पहला दिन, सप्ताह का, अब जैसे मान लीजिए किसी के चंद्रमा की महादशा चल रही है, तो उसका सोमवार विशेष विचार नहीं होगा। अगर कुंडली में चंद्रमा बलवान है, शुभ है, शुभ करता है, तो उस व्यक्ति का सोमवार हर हालत में शुभ जाएगा। चंद्रमा की राशि में अष्टक वर्ग में खूब बिंदु है, सब तरह तरीके से वो शुभ करता हो रहा है, तो सोमवार हर हालत में शुभ जाएगा। किसी के मंगल की महादशा चल रही है, मंगल अत्यंत अशुभ है, पाप करता है, तो उसको मंगलवार को जरूर कोई न कोई हानि होनी है, तो उसको मंगलवार बहुत तरीके से निकालना चाहिए। अब बात क्या हो गई, तो मंगल के जो जो मित्र हैं वो है अशुभ परिणाम देंगे। हम कुंडली में जानते हैं कि उसके ही जो मित्र हैं वह त्रिकोण में आई,
ठीक है ना। तो अभी मान लीजिए किसी के कोई बताइए किसके कौन सी दशा चल रही है, कोई एक भी व्यक्ति राहु केतु के अलावा। हेलो, राहु केतु के अलावा किन्हीं की कोई दशा चल रही हो आप में से? सर मेरी गुरु की चल गुरु की चल रही है आपकी। आपका लगन कौन सा है? मीन मीन लगन है, तो गुरु आपके परम योगकारी हो गए, है ना। आपके दशमेश हो गए और लग्नेश हो गए। गुरु बैठे कहाँ है आपके? भाग्य भाव में, नवे भाव में। और बढ़िया हो गए। अब उनका अष्टक वर्ग देख लो, अब वो शुभ करता है या पाप करता है, तो आधे से शुभ करता तो यहाँ हो गए। अब उनका षड बल देख लो, षोडश बल में उनकी, षोडश वर्ग में उनकी स्थिति देख लो, फिर अष्टक वर्ग देख लो उनका, और भाव बल देख लो। यस वो सर। सब निकाल के निर्णय कर लो वो शुभ करता है या पाप करता है, जो मैंने आपको 22-23 स्थितियां बताई थी उनसे अनुसार। अब आपका गुरुवार है ना, हमेशा विशेष विचार है। लग्नेश है, हमेशा शुभ करता होता है, साथ ही वो बलवान भी है, अच्छे स्थान में बैठा हुआ है। तो आपके सातों दिशों में सबसे ज्यादा अच्छे दिन जो है ना, वह है सोमवार, गुरुवार, हमेशा अच्छे जाते होंगे। मंगलवार भी अच्छा जाएगा, है ना। यानी कि सोमवार, मंगलवार और गुरुवार हमेशा अच्छा जाएगा आपका क्या ऑब्जर्वेशन है? सर किया नहीं अभी तक ऐसा, देखा आप नहीं। करिएगा। उसके ऑन द कॉन्ट्रेरी शनिवार, रविवार भी छठा भाव है, तो उसमें बहुत मेहनत कराएगा आपको, आपको खूब मेहनत करनी पड़ेगी, मेहनत होगी। लेकिन उस दिन अगर आप छठे भाव से संबंधित कार्यकलाप करते हो तो ठीक है ना। अन्य जो है ना वो वार, शनिवार बहुत खराब जाएगा, बुधवार बहुत खराब जाएगा। आप नोट करना, है ना, निकालेंगे आपको पता चलेगा, ठीक है यस ना। सर। और फिर होता है वारिस, जो अभी मैंने आपको बता रहा हूँ, जिसका फल उसको 60 सक्सेस प्राप्त होते हैं। अब किसी व्यक्ति का कोई साल ऐसा आ जावे, कोई सप्ताह, कि साल का पहला दिन भी वही हो, महीने का पहला दिन भी वही हो, और सप्ताह का पहला दिन भी वही आ जाए, तो वह वार उसके लिए अल्टीमेट होगा। आइदर साइड, या तो बहुत शुभ होगा या बहुत खराब होगा। अब आपके पास कोई कुंडली आ जाए, अशुभता में फंसा हुआ है वो व्यक्ति, कोई रोग में है या कोई कारण हो गया, बहुत बड़ा संकट आ गया किसी को, अब उस आपने देखा कि यार इसका तो शनिवार, साल का पहला दिन भी शनिवार था, है ना, इसका माह का पहला दिन भी शनिवार था, इसका सप्ताह का पहला दिन भी शनिवार, और वारिस भी आज शनिवार कोई बात पूछी और दशा भी कहीं शनि की चल रही है, तो आप समझ लो कि फिर उसका अशुभ करने से दुनिया की ताकत नहीं रोक सकती। और शनि अगर कुंडली में और अशुभ है तो कहने ही क्या। अब शनि लग्नेश वगैरह है तो बात अलग है, शुभ करता है पाप करता है वो आपको डिसाइड करना पड़ता है। अगर वो पाप करता है तो आप सोच लो क्या हो सकता है, ठीक है ना। कभी कभी जो घटनाएं क्यों घटित होती हैं परफेक्टली, अब इनमें से एक भी शुभ आ जाता है तो बुरा होने से रोक लेता है, लेकिन जब इस तरह से सारी घटनाएं बन जाती है और बहुत सारे लोगों के साथ ऐसी हो जाती है, तब बड़ी दुख करता है, मास के रूप में भी रिजल्ट देती है। कई बार अपन देखते हैं ना, अब कई लोग उस पर व्याख्यान कर देते हैं कि साहब सबके एक साथ खराब आ गई थी क्या, तो आप विश्लेषण करोगे तो आपको ये चीजें मिलेगी, 100% मिलेगी। तब घटना अपना विकराल रूप देती है। कोई स्थान विशेष क्यों जल जाता है, अब फैक्ट्री लगी हुई है बहुत सारी, सेम फैक्ट्री लगी हुई, एक फैक्ट्री जल गई, तो पता चला कि वो उस मालिक को भी मंगल की महादशा चल रही थी, साल का पहला दिन भी मंगल पड़ रहा था, या महीने का पहला दिन, या वार, या सप्ताह का पहला दिन, या उस दिन मंगल की होरा थी। अभी होरा पे बात करेंगे। 15, 30, 45 सप्ताह, माह, वर्ष, वर्ष का पहला दिन 15, माह का पहला दिन 30, 45, वारिस, वार नहीं हो रहा है, वार भी है और हो रहा, और हो रहा भी, वार भी वही पड़ा और हो रहा भी वही आ गया, वारिस और होरेस दोनों ही।
माह के पहले, साल के पहले दिन को भी मिलता है बल, माह के पहले दिन को, सप्ताह के पहले दिन को, और होरा को, और वार को भी मिलता है। वार को भी, होरा को 60 मिलते हैं, वार को भी 60 मिलते हैं। इस तरह से ये बल है इनके। तो अब होरा भी मंगल की आ गई, तो जैसे प्रश्न कुंडली बनाते हैं, अब ज्योतिषी की जो है ना, बायां तो सूर्य चल रहा है, और होरा मंगल की आ गई, लगन होरा का मंगल का आ गया, और कोई दुर्घटना हो गई तो फिर भैया ये तो काम तमाम। तो इस तरह से जब सारी चीजें मिल जाती है तब जाके घटना घटित होती है। तो ये पहला दिवारात्रि बल, फिर ये आब्द बल, महाबल, सप्ताह बल, वार बल और होरा बल, इनको काल बल में लिया जाता है। ठीक है ना। इसके अलावा काल बल में काल युग है ना, ये समय के काल युग, पक्ष बल, पक्ष बल। अब पक्ष दो होते हैं, हम जानते हैं, एक तो कृष्ण पक्ष और एक शुक्ल पक्ष। तो पाप ग्रह कृष्ण पक्ष में बलवान होते हैं और शुभ ग्रह शुक्ल पक्ष पे बलवान होते हैं, है ना। चंद्रमा अगर बलवान है तो शुभ ग्रहों को ताकत मिलती है, और चंद्रमा के पक्ष बल को डबल किया जाता है। अगर शुक्ल पक्ष है, चंद्रमा शुक्ल पक्ष में अत्यंत बली होता है और कृष्ण पक्ष में अत्यंत निर्बल होता है, और चंद्रमा के बल को डबल किया जाता है। मान लीजिए शुक्ल पक्ष भी है और चंद्रमा भी बली है, तो चंद्रमा को बहुत ज्यादा बल मिल जाता है ना। तो शुभ ग्रह कौन कौन हुए? सूर्य को क्रूर ग्रह कहा जाता है, तो चंद्र, बृहस्पति, शुक्र, और अब यहाँ पे चंद्रमा जो है ना और बुध, इनके बारे में विशेष विचारणी है। क्या? अगर ये पाप चंद्रमा क्षीण बली हो, चंद्रमा अगर क्षीण बली हो तो पापी होता है। ये आप जानते ही हो, मैंने पहले बताया था। क्षीण बली कब होता है, इसके बारे में विभिन्न मान्यता है कि शुक्ल पक्ष की, कृष्ण पक्ष की षष्ठी से और शुक्ल पक्ष की पंचमी तक चंद्रमा को क्षीण बली माना जाता है, और वाइस वर्षा, है ना। और पापी ग्रह के साथ बैठा हुआ बुध जो है वो पापी होता है। पापी के साथ बैठा हुआ बुध पापी होता है। यानी कि केंद्र में बुध अगर केंद्राधिपति दोष से पीड़ित हो जाए, या केंद्र में बुध की राशि में कोई पापी ग्रह आके बैठ जाए, तो वह केंद्राधिपति दोष को भंग करता है। ये मैं आपको आगे बताऊंगा। और पाराशर जी ने इसको पापी नहीं कहकर क्रूर कहा है। अगर बुध पापी ग्रह के साथ होता है तो क्रूर हो जाता है। मान लीजिए बुध का केतु के साथ, राहु के साथ, राहु के साथ तो माया हो जाती है, राहु तो भोग विलास के। केतु अगर मंगल के साथ, बुध मंगल के साथ, सूर्य के साथ और केतु के साथ होते हैं तो उनको पापत्व आता है। सूर्य के साथ कम आता है, लेकिन केतु और मंगल के साथ अत्यंत क्रूर हो जाते हैं। अगर किसी व्यक्ति के हैं 6-8-12 से संबंध होता है, या किसी रोग से संबंध होता है, या कोई अशुभ दशा अंतर्दशा जाती है, या पापी होते हैं, तो ये चोट, वर्ण और भयंकर बीमारी जरूर दे देते हैं। ध्यान रखने वाली बात। तो कहने का ये कि बुध पापी के साथ हो तो इनकी प्रवृत्ति बदल जाती है, और पापी ग्रह आप पापी जानते ही हो। ठीक है ना। सूर्य भी पापत्व को प्राप्त होता है। तो पक्ष बल, तो पक्ष बल भी देखना चाहिए। तो शुक्ल पक्ष का जन्म अच्छा होगा। अब शुक्ल पक्ष का जन्म हो और चंद्रमा बलवान हो और चंद्रमा की महादशा आ जाए तो वह दशा बहुत ही अच्छी जाएगी। कृष्ण पक्ष का चंद्रमा हो और चंद्रमा क्षीण बली और हो जाए, और चंद्रमा